राजनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर बंदूक दिखाकर की मारपीट, एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन फिर भी नहीं लिखी गई रिपोर्ट। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक महोदय लगाई न्याय की गुहार। राजनगर, दरअसल ओरा मामला राजनगर थाना का है। 5 दिन निकल जाने के बाद भी फरियादियों की राजनगर थाने में नहीं लिखी रिपोर्ट। पीड़िता ने छतरपुर पहुंच पुलिस अधीक्षक महोदय को सुनाई पीड़ा। अब देखना होगा कि पीड़ित की राजनगर थाने रिपोर्ट लिखी जाती है या नहीं, जबकि ने पीड़िता पक्ष ने पैसों के लेन देन के लगाए आरोप। राजनगर में दबंगों ने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की तथा विरोध करने पर गोली चला दी। बता दे राजनगर बजे बजरिया निवासी लुकमान पिता मोहम्मद नहीं, समीना खातून, बिना खातून, नगीना खातून ने खजुराहो अनुभाग अधिकारी पुलिस कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत आवेदन पत्र देकर बताया कि अपने दुकान के अंदर बैठे थे, वहां मेरी मम्मी, भाभी, बहन सब लोग घर के अंदर बड़े से, तभी अचानक दिनेश सोनी हाथ में बंदूक लेकर घर के अंदर घुस आया और मेरे सामने बंदूक तान कर माँ बहन की गालियां देने लगा। मैंने पूछा क्या हो गया तो बल्लू सोनी मेरी मारपीट करने लगा। मेरी भाभी ने मुझे बचाने का प्रयास किया तो बबलू ने बाल पकड़ मेरी भाभी को जमीन पर पटक दिया और दोनों लोग लात घुसों से मेरे और मेरे परिवार की मारपीट करने लगे। मौके पर हल्ला गुल्ला सुनकर सरजू जी कुशवाहा आ गया, जिसमें दिनेश की बंदूक छीनी, हम लोगों को दबंगों से बचाया, हमारी दुकान की तोड़फोड़ की, हमारी माँ भाभी के साथ मारपीट की। उक्त संबंध में आज न्यायप्रिय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनमोहन बघेल जी से बात हुई। उन्होंने बताया कि लेकिन शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, आवेदन पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रुबीना खातून ने बताया कि हम दुकान के अंदर थे, तभी ये लोग आए और गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब उसने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, उसे से जबरन घर के बाहर खींच कर ले गए। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह बाल बाल बच गया। दबंगों की इस गुंडई से बजरिया के लोगों में दहशत फैली हुई है। महिलाओं ने बताया कि आरोपी पहले से अपराधी प्रवृत्ति के है गई है, ऐसे में कोई घटना घटित हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। राजनगर थाना प्रभारी ने बताया कि जांच चल रही है, बहुत जल्द ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। लेट होने की जब सत्ता सुधार रिपोर्ट ने पूछी तो बताया कि दोनों पक्षों ने शिकायती आवेदन दिया है, इस वजह से रिपोर्ट दर्ज करने में देरी हो रही है, और कहा कि अपराधी जो भी पक्ष होगा उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी भी की जाएगी। बीना बेगम। कहाँ रहती हैं आप? राजनगर। क्या हुआ आज आप छतरपुर क्यों आई? छतरपुर यहाँ के राजनगर में हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग वहाँ गए, खजुराहो गए, एसपी उनने भी कहा, वहाँ भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग छतरपुर आए। क्या हुआ आपके साथ? किसने के मारपीट की? क्या हुआ? सोनी लोगों ने। कब की थी मारपीट? 14 तारीख को। राजनगर थाने गई थी आप लोग? जी गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, बबलू कोई सुनवाई नहीं भाई हमारी वहाँ पे। हम वहाँ से गए, फिर खजुराहो गए, खजुराहो में हुई, वहाँ भी कोई नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई हुई, इसलिए हमको छतरपुर आना पड़ा। साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हाँ अब होगी आपकी कार्रवाई, देखते हैं। नगीना बेगम। क्या घटना हुई जो आप आज यहाँ छतरपुर आई हैं? ना, मेरे राजनगर में छोटी सी चूड़ी की दुकान है, मेरी जनरल स्टोर की दुकान है। मैं बजरिया मोहल्ले में रहने वाली हूँ और मेरे साथ में सोनी परिवार के 20-25 गुंडे लेकर आए और दिनेश सोनी और बबलू सोनी और उनके दोनों बच्चे, तीनों बच्चे उनके सभी साथ में, और कम से कम 20-25 लौंडे मेरे घर में घुस गए ज़बरदस्तन मुझे और लोगों को, औरतों को मारने पीटने लगे और मेरा पूरा सामान तोड़ डाला। मैंने कहा मेरे भाई वो हार्ट के पेशेंट बीमार हैं और उनने कहा कि अगर वो कल मर रहे हो तो मैं अभी मार दूँ उसको, हैं, और मेरा पूरा नुकसान कर दिया और कहा कि निकालो कैसे मुसल्ला है, मैं देखता हूँ कि तुम कितने गुंडा हो, तुम लोग घर से निकालो। रिवाल्वर ले आए, रिवाल्वर मेरे ऊपर तान दी, बंदूक तान दी। राजनगर शिकायत की? राजनगर में हमें दरोगा जी साहब की शिकायत की, वहाँ गए, वहाँ से फिर हमको आश्वासन, उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी और फिर हम लोग एसडीओपी के यहाँ गए खजुराहो। एसडीओपी ने हमें आश्वासन दिया था लेकिन उनने भी कोई कार्रवाई नहीं की और खजुराहो। फिर हम राजनगर थाने में गए दरोगा के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि तुमने जहाँ भी चले जाओ, एसपी के जाओ, चाहे जहाँ जाओ, आओगी तो यहीं थाने में हैं और करना तो मुझे ही है। आज छतरपुर में क्या हुआ? आज छतरपुर में मैं एसपी साहब के यहाँ आई थी और मैंने वहाँ अपनी कार्रवाई सुनाई, फरियाद सुनाई। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, मुझे तो न्याय दिलाया जाए।